Prime Minister Modi is the boss. मोदी जी इज द बॉस। अब ये सुमित पीर नहीं कह रहा, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कह रहे। Mr. Modi is, of course, highly reputable, not only in India, but on the global stage. It's impossible to make fun of Mr. Modi. He doesn't give you anything to make fun of. मैंने वहां पर रिसेप्शन देखी है, मोदी जी को जो मिली है, जो वहां पर उन्होंने ग्रीट किया है, जैसे उन्होंने सम्मान दिया है, जिसको मतलब रिस्पेक्ट दिया है इंडिया को, शायद ही मैंने किसी वर्ल्ड लीडर को ऐसे रिस्पेक्ट लेते देखा है। He respects the relationship as we do. She's obviously a great leader and he espoused his values and people form a real connection with him on that basis. The wonderful connection that we have with India continues to deepen and we should be very proud of the event that's here tonight. बड़ा एक स्पेशल उनको दिया गया रिकग्निशन कह लें आप। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने उनको बॉस कहकर बुलाया। वाह वाह वाह, वल्लाह हबीबी, मजा आ गया, मजा आ गया। और जो पाकिस्तानी जले हैं भाई साहब, जो पाकिस्तानी भुने हैं, जो पाकिस्तानी कुड़े हैं, जो पाकिस्तानी परेशान हुए हैं, मैं कह रहा हूं असली गेम श्रीनगर में तो हो ही नहीं रहा है, असली गेम हो रहा है पाकिस्तान में। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका भारत बुलेटिन चैनल पर। दोस्तों, जब प्रधानमंत्री मोदी ने अपने दोस्त देश ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर कदम रखा, सिडनी के भीतर स्थित भीड़भाड़ वाले कूडोस अरेना में उनका स्वागत हुआ। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनीज ने मोदी जी को बॉस बताया। वे कहते हैं कि पहली बार जब वे स्टेज पर आए थे तो उन्हें ब्रूस स्प्रिंगस्टन की तरह का स्वागत नहीं मिला जैसा प्रधानमंत्री मोदी को यहाँ मिला है। भारतीय दर्शकों के बीच उनके आगमन के साथ ही खुशी और ऊर्जा का एहसास हो रहा था। अल्बनीज ने अपने मित्र प्रधानमंत्री से कहा कि उनके पहले यहाँ जब वे स्टेज पर किसी को देखा था तो वो ब्रूस स्प्रिंगस्टन थे और उन्हें वही स्वागत नहीं मिला जो प्रधानमंत्री मोदी को मिला है। प्रधानमंत्री मोदी ही बॉस है। अल्बनीज ने कहा कि वो खुद देखा था कि मार्च में भारत में जब वो गए थे तो प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें बड़ी उदारता और गर्माहट से मेजबानी की थी। दोस्तों, पाकिस्तान ये सब देखकर जल भून कर राख हो गया है। उनको यकीन नहीं हो रहा है कि भारत के आगे अब दुनिया सर झुका रहा है और उनकी बातें कोई नहीं सुन रहा है। तो दोस्तों, पाकिस्तानी जनता का इस पर क्या रिएक्शन है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। और दोस्तों, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। एक और खबर जो चल रही है इस वक्त वो है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी का विजिट, और वो काफी कंट्रीज में गए। उससे पहले हमने देखा कि अब हो ये रहा है कि उनको बड़ा एक तो यानी वार्म वेलकम तो ऑब्वियसली कोई भी कहीं पर जब लीडर्स जाते हैं दूसरे कंट्रीज में होता है, लेकिन बड़ा एक स्पेशल उनको दिया गया रिकग्निशन कह लें आप, या उनके साथ जो सलूक किया गया वो ये कि पापुआ गिनी जब वो गए तो उनके पांव छुए, वो उनका रिगार्ड में, और जो एक तरीकाकार है इंडिया में वो उससे। फिर उसके बाद जब वो बाइडेन से मिलते हैं तो वो बाइडेन साहब उनको ये बोलते हैं कि आप इतने पॉपुलर हैं, ऑटोग्राफ चाहिए। फिर उसके बाद अब जब वो ऑस्ट्रेलिया पहुंचे हैं तो वहां पर ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने उनको बॉस कहकर बुलाया। तो इस पे बड़ी, आपको पता है, फिर खबर तो निकलती है तो वो फिर निकलती चली जाती है, तो बड़ी बात की जा रही है। तो एक तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप उनके इस विजिट को कैसे देखते हैं, और इसी के साथ ये भी कि ये जो इस तरीके से देखा जा रहा है इंडिया के लीडर को, तो उसको भी आप किस नजर से देखते हैं? क्या इसका इम्पैक्ट होगा आगे? लेकिन जी, आगे के इम्पैक्ट की बात नहीं, ये पीछे जो कुछ हुआ है ये उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं कि इंडिया जिस स्टेज पे इस वक्त खड़ा है, इंडिया की जो अचीवमेंट्स हैं, उसने जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अपने लिए स्पेस क्रिएट कर ली है, जो सक्सेसफुल लॉबी करके तो अपने आप को एक रिस्पेक्टेबल कंट्री के तौर पे दुनिया से मनवा लिया है, जिसको मैं अक्सर कहता हूं कि सीलिंग तोड़ ली है। वो एक ख़ास स्टेज होता है, उससे निकल के आगे पहुंच गए हैं, तो उसके फिर मुख्तलिफ मज़ाहिर आपको मुख्तलिफ जगहों पे नज़र आएंगे। कहीं उनकी रेड कारपेट इस्तकबाल हो गया, कहीं उनकी हमायत में जो है वो जलसा हो गया, कहीं ढोल बज गया, कहीं किसी ने पाँव छू लिए। तो ये एक तरह का एक्सचेंज होता है जिसमें आप किसी को ज़रा थोड़ा रिस्पेक्ट तो जाहिर है कि जब इंडिया जो है अभी फारग हुआ है, G20 हो रहा है ख़त्म करके, G8 में वो कंसिडर हो रहा है। दुनिया की जो है वो तीसरी चौथी इकोनॉमी के हवाले से उसने अपना एक स्टेटस जो है वो बना लिया है। फौज और जो दूसरी जो ताकत होती है किसी की है, जिसको आप स्ट्रेटेजिक वो कहते हैं, उसमें। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इंटरनेशनल
अलाइनमेंट है, उसमें इंडिया जो है उसने अपने आप को फिट कर लिया है हर काबिल जिक्र फोरम पे, जिसकी वजह से कोई इम्पैक्ट पड़ सकता है किसी इलाके की या रीजन की पॉलिटिक्स पे। तो उस हिसाब से अगर वो किसी तरीके से उनको जो रिस्पेक्ट मिल रही है, मैं समझता हूँ कि ये ड्यू है। मोदी जी इज द बॉस। अब ये सुमित पीर नहीं कह रहा, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कह रहे। जब मैं कहता था तब तो कहते भाई आपके कहने से क्या होता है। अब ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कह रहे मेरा अब ये वचन नहीं रहा, मेरा वाक्य नहीं रहा, अभी इंटरनेशनल हो गया, वायरल हो गया ये वीडियो, मैंने भी ट्वीट किया था। अभी चीमा साहब, जो बाइडेन कहता मुझे आपको ऑटोग्राफ चाहिए, वो भी मैंने ऑर्केस्ट्रेट कराया होगा। अब ये जो पापुआ न्यू गिनी वाले हैं जेम्स साहब, ये पैर छू रहे थे, ये भी मैंने ऑर्केस्ट्रेट कराया होगा। अब ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर कह रहा मोदी इज द बॉस, वो भी मैंने ऑर्केस्ट्रेट करवाया होगा। अब इटली की प्राइम मिनिस्टर कह रही कि ही इज द लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ, वो भी हमने ऑर्केस्ट्रेट करवाया हुआ है। अब जो यूनाइटेड नेशंस के जो 14 मतलब हेड ऑफ स्टेट मिले थे, कहते थे कि आप हमारी बात रखेंगे, आप हमें G20 या वर्ल्ड फोरम में रिप्रेजेंटेशन देंगे, वो भी हमने ऑर्केस्ट्रेट करवाया था। तो जो ये ऑर्केस्ट्रेशन का जिसको भूत चढ़ा है, वो मानसिक दुर्बलता का शिकार है, मेंटल बैंकरप्सी। तो उनको इलाज कराना चाहिए चीमा साहब। उनके लिए इलाज हमारे सरकारी अस्पतालों में यहाँ मुफ्त मिलता है हिंदुस्तान में, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अस्पताल है हमारे और दवाइयाँ भी सबसे सस्ती है। तो जितना जल्दी इलाज कराए उतनी जल्दी वो ठीक हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। हम उनकी स्वस्थ होने की कामना करते हैं। I mean, that is the good wishes I have for them. अब चीमन साहब क्या होता है, देखिए आपको याद होगा जब ऑटोग्राफ देने वाली बात हुई तो ऑस्ट्रेलियन पीएम बोले भाई मेरे पास तो इतनी रिक्वेस्ट आ रही, मैं समझ नहीं पा रहा उनको रखूं कहाँ। मेरे यहाँ जो स्टेडियम उससे ज़्यादा तो रिक्वेस्टें आ रही है। तभी बाइडेन साहब बोले भाई आप हमें से ऑटोग्राफ दीजिए। आज उन्होंने बोला मैंने बड़ी बड़ी रैली देखी है, पर इतना बड़ा किसी पॉप स्टार वगैरह का नाम भी लिया, मैं नाम भूल गया क्योंकि मेरे को गोरों के नाम थोड़ा कम याद रहते हैं। कह रहा उसका नाम, उसमें भी इतनी क्राउड थे, तभी बोला मोदी जी यू आर द बॉस। उसी संदर्भ में बोला क्राउड को देख के। मैंने चीमा सा वीडियो देखे, पूरा स्टेडियम भरा, पूरा डैश हो रहा, मोदी मोदी हो रहा था। अब हमारे यहाँ कुछ मित्र ऐसे शायद जिनको पॉलिटिकल मायोपिया हो और सिलेक्टिव एमनेशिया हो। देखिए पॉलिटिकल मायोपिया का इलाज कैटरेक्ट ऑपरेशन से भी नहीं होता, चश्मा लगा के भी नहीं होता, और जो सिलेक्टिव एमनेशिया है ये अल्जाइमर से भी खतरनाक है, क्योंकि अल्जाइमर से एक बार आए तो चलते। ये जो सिलेक्टिव एमनेशिया ये कभी आता जाता, जब पॉलिटिकल कन्वीनियंस होती है आता है जाता। तो इसका इलाज मेडिकल साइंस में भी नहीं है, ना पॉलिटिकल मायोपिया का। जहाँ तक मैंने वीडियो देखे, जहाँ तक ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर का मैं स्पीच सुना, जहाँ तक मैंने चीजें देखी, इट वाज अ सुपर मेगाइट एंड इट वाज जैम पैक्ड। उन्होंने खुद ही जापान में कहा यार इतनी तो जगह ही नहीं हमारे पास ऑस्ट्रेलिया में इतने लोग आ रहे हैं। तो इसका अब वो खुद कह रहे हैं यार मैंने ऐसे इतनी बड़ी रैली नहीं देखी, इससे जो पॉप स्टार आया था उससे भी बड़ी है ये, और मैं नाम याद नहीं उसका, व्हाटएवर हिज नेम वाज, उससे भी बड़ी रैली। तो चीमा साहब ये अपने आप में कुछ दर्शाता है। हाँ, अब किसी को कुछ दिख नहीं रहा तो उसको तो भाई हमारे यहाँ जैसे आंखों का इलाज भी फ्री होता है, चश्मा आपको खुद बनवाना पड़ेगा, चश्मा फ्री नहीं देते, आंखों का इलाज भी फ्री होता है। चीमा साहब उन सज्जनों से, उन दोस्तों से, मित्रों से हम निवेदन करते हैं कि आप जाके अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल में जाके भाई आप सोच कर देखिए फकार भाई, हमारा आज की दबदबा कितना है मोदी जी का। आप रुतबा देखिए, अमेरिकन प्रेसिडेंट G7 की मीटिंग में बोलता है कैन आई टेक योर ऑटोग्राफ। नहीं, यू आए हैं जो मिलने के लिए, वीडियो मैंने देखी थी कि वो पूरे घूम के टेबल से घूम के आते हैं और उनको, हालांकि ये आप खुद फॉरेन में रहते हैं और हमारे एशियंस का है, हम जब भी मतलब लगा के मिलते हैं, लेकिन ये अमेरिकन हो गए या यूरोपियंस हो गए इस तरीके से नहीं मिलते, ये सिर्फ हैंड शेक करते हैं। लेकिन वो बाकायदा मिले, हक किया, तो ये बहुत बड़ी बात है, नो डाउट। नहीं, हक भी किया। सेकंडली उन्होंने बोला कि यू आर सो पॉपुलर इन अमेरिका, जो हमारा शो इनका कोई है वहां पे टॉक होना है, ही सेज कि टिकट्स बिक चुकी है, मुझे रिक्वेस्ट आ रही है कि हमें प्लीज टिकट दे दो कि आप इतने पॉपुलर हो, आप मुझे अपना ऑटोग्राफ देंगे। यू सी, आफ्टर ऑल बाइडेन इज द प्रेसिडेंट ऑफ वन ऑफ द रिचेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, सुपर पावर, और वो आकर हमारे प्रधानमंत्री को ऐसे गले लगाते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। सो आप समझ सकते हैं कि अगर पाकिस्तान इंटरेस्टेड हो, ये मसला 1 सेकंड में हल हो सकता है।